दिलों में प्यार होते हैं वो इंसान प्यार की बात करेंगे। जिन लोगों के दिलों में भक्ति होती है वो भक्ति की बात करेंगे। जिन लोगों के दिल में बुराई छिपी होती है, चोर, डाकू, ठग, लुटेरे, स्वार्थी, उनके दिल में अपनी भावना छिपी होती है। और उस इंसान को जिसमें जैसे खुद में गुण होते हैं वो वैसे ही गुणी आदमियों को ढूंढता है। गुणवान गुणवानों की खोज करता है, निर्गुणिया निर्गुणों को देखता है। तो अच्छा इंसान ये चाहता है कि हमारे गांव में भी सत्संग हो, गुरु पधारें, सभी लोग सत्संग सुनें, सबके दिलों से बुराई मिटें। समाज में पनप रही कितनी बुराइयां हैं आज देखो तो। झूठ कपट का बोलबाला, बेईमानी का बोलबाला, कितने देखोगे भाई भाई का गला काटता है, बाप बेटी की दुश्मनी है, सास बहू के झगड़े हैं। किस चीज के लिए? थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए, 4 पैसे के लिए, अपने लालच के लिए। इंसान को दुख इसलिए नहीं है कि उसकी हालत खुद की कैसी है, अपनी हालत को सुधार की ओर नहीं देखता, लेकिन वो दुखी किस लिए है कि दूसरे इंसान सुखी क्यों। और दुष्ट आदमी दूसरे सुखी इंसान की जिंदगी में आग लगाने का प्रयास करते हैं। झूठी साची बात लगा के, इधर उधर की कोई भी बात जोड़ के, क्योंकि उनका खुद को तो पता ही होता है कि तुम्हारे हालात क्या है। अच्छा इंसान किसी की बुराई भी देखता है तो वो बुराई की तरह अवल तो देखता नहीं, ख्याल नहीं करता। अगर ख्याल करता है तो भी उस बुराई को दबाने का प्रयास करता है। सज्जन पुरुष दूसरों की बुराई को ढकते हैं, ये सज्जनता है। संत सब की बुराई को ढकते हैं क्योंकि संतों में गुण मालिक वाला गुण है। इसकी दुनिया में परमात्मा की बनाई हुई दुनिया है, सब तरह के लोग वहां हैं। ठग भी हैं, डाकू भी हैं, चोर भी हैं, लुटेरे हैं, लेकिन परमात्मा किसी को कुछ नहीं करता। वो उनके रहम और कर्म पर छोड़ता है कि जैसे तुम कर्म करोगे भाई कर लो, खोटे मंदे करोगे तो परिणाम खोटा मंदा भोग लेना। अच्छे करोगे तो भाई उसके लिए अच्छा भोग लेना, अच्छा मिलेगा आपको। अगर भक्ति करोगे तो मेरे पास आ जाना भाई, ना किते जाना, ना किते आना, ना दुख में रहना, ना सुख में रहना। समभाव में रखूंगा क्योंकि मैं खुद ऐसे हालात में रहता हूं। प्रभु खुद ऐसे हालात में रहता है कि उसको ना किसी की खुशी से मतलब, ना किसी के दुख से, ना उसको कोई लालसा है, ना कोई किसी से अपेक्षा है, ना किसी से कोई नफरत है, ना किसी से कुछ लेना देना है। तो ये गुण संत भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से परमात्मा सबके ऐबों को ढक लेता है, संत भी किसी के ऐब और बुराई को प्रकट नहीं करते, बल्कि दूसरों के ऐब और बुराई को ढकने के लिए खुद अपने आप कष्ट उठा लेते हैं, दूसरों पर बात नहीं आने देते। क्योंकि वो दया करते हैं जीवों पर। जब तक उनके दिल में दया नहीं होगी तो दूसरे जीवों पर वो किस प्रकार से उनको सुख पहुंचाएंगे। तो हर जो नेक इंसान होगा वो नेकी का रास्ता अपनाएगा, बद होगा वो बदी का रास्ता अपनाएगा। लेकिन स्वार्थी और लालची इंसान किसी का नहीं होगा। ये मैं बताऊं कि जिस इंसान के दिल में स्वार्थ बसा होगा वो सिर्फ अपने स्वार्थ के हित की बात सोचेगा, बाकी दूसरे इंसान को ना सुखी देख सकता है और ना ही उसके बारे में उसको ये कि भाई उसके साथ क्यों ऐसा किया, उसके साथ दुख क्यों घटित हुआ। दयावान पुरुष होगा, दूसरे को दुख को भी अपना दुख मान लेगा। और दुष्ट आदमी ऐसा होगा कि दूसरे को दुख दे के खुशी मनाएगा।
तो ये राक्षसी प्रवृत्ति इंसान को बर्बाद करती है। टाइम हर काम में, बुराई में, भलाई में एक जैसा लगता है। समय की जितनी मेहनत करते उतना ही समय बुरा करने में लगेगा, लेकिन अच्छा करते करते जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी शायद आपको कोई ये नहीं कह पाएगा उसने अच्छा किया। और अगर कोई एक भी बुराई हो जाएगी तो बुराई की गिनती शुरू कर देंगे, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो आदमी को अपने कुटिल विचार त्यागने चाहिए। भक्ति है क्या? कुटिलता और बुराइयों को छोड़ देना ही भक्ति है। अच्छे गुण जिसमें आ जाएंगे वो तो चले भक्ति के रास्ते पर का, कि जिसके दिल में दया, धर्म, प्रभु की आस्था और विश्वास है, वो बुरे कर्म की तरफ जाएगा ही नहीं। लेकिन कोई नाम की ओट ले लेता है, कोई गुरु की ओट लेता है, कोई सत्संग की ओट ले लेता है, दिखावे के सत्संगी बन जाते हैं। मान बढ़ाई के लिए बहुत आ जाएंगे, उनको ये चाहिए कि उनको सब लोग इज्जत दें, सम्मान दें। लेकिन संतों के दरबार में ये चीजें, संतों के दरबार में तो इज्जत, सम्मान और प्यार वो पाता है जो सेवा में लगता है। जो सेवा नहीं करता वो कोई काम का नहीं है। लेकिन दुनियादारी की अब ये काल और माया का जंजाल ऐसा फैला है कि इसमें लोग बस धर्म से दूर हटते जा रहे हैं, पाप कर्म में फंसते जा रहे हैं, सच्चाई से दूर होते जा रहे हैं, आस्था और विश्वास रही नहीं। आस्तिक दिखाई देते हैं लोग, धर्मों को मानते हैं, मंदिर मस्जिदों में भीड़ होती है, सत्संगों कथाओं में बहुत भीड़ होती है। अगर तुम धार्मिक स्थलों पे जाके देखो तो कहीं कदम रखने को जगह नहीं मिलती, तीर्थों पे जाके देखो तो नंबर पड़ते हैं, वहां भी टिकट लगती है, वहां भी इतनी भीड़ होती है। लेकिन उन लोगों की आस्था कितनी है, कितने लोग उनमें पवित्र हैं? अगर देखोगे तो सत्संग में जाते ही आपको लाखों बुरे मिल जाएंगे, जाओगे सत्संग में तुम्हें वहां निंदक, चुगल और झूठे मिलेंगे। सत्संग की बात तो दूर रही, ऊट पटांग बात बताएंगे। तीर्थों में जाओगे तो वहां देखोगे कि जो आदमी बाहरी जीवन में उनका जीवन कुछ और है, वहां जाके बड़े धर्मात्मा बनते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और बड़ा वो दिखाते हैं कि भाई ये तो बहुत धार्मिक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाते हैं, कोई लंगर चलाते हैं, बड़े दिखाते हैं दुनियादारी की। वो किस लिए ऐसा करते हैं कि उनको मान बढ़ाई मिले, इज्जत मिले। 4 पैसे नहीं लगाते, बल्कि उसके लिए भी दूसरे लोगों से ही चंदा कर लेते हैं कि भाई दे ये काम करना है, दे भाई भंडारा चलाना है, दे भाई कोविड आ गया या किसी को भोजन खिलाएंगे। किसका लिया? खुद के पास से कुछ नहीं, मान बढ़ाई के लिए, बल्कि कुछ ना कुछ अपनी जेब में बेशक डालना। तो कहने का मतलब ये है कि सब धर्म भी है, कर्म भी है, लेकिन कर्म जो है वो सही नहीं। धर्म भी है, कर्म भी है, शर्म नहीं है किसी को भी। ऐसा युग है, इंसान जिसका खाता है, जिससे लेता है, जिससे पीता है, वफादारी नहीं। वफादारी नहीं है। जिस इंसान का तुम भला करोगे, जिसका जितना अच्छा करोगे, जिस पर विश्वास करोगे, धोखा खाओ। करके देख लेना। इस युग का युग गुण है, जिसका जितना अच्छा करोगे उतना ही तुम्हारा बुरा करेगा। क्यों? उसको तुम्हारे से आस लग जाती है कि मुझे ये मिले, मुझे वो मिले, मुझे वो मिले। संतोष में जो आदमी को मिलती है चीज, वो किसी चीज में नहीं है। संतोष जिसके दिल में आ जाता है, ये चीजें उसको मिट्टी के समान लगती हैं। लेकिन जिस इंसान के दिल में ये चीजें हैं, वो इंसानियत से गिर जाता है। इंसानियत से गया है, आगे की तो बात दूर छोड़ो। हम लोग भी अपने आप कहते हैं हम सत्संगी हैं, उन्हें नाम ले रखा है। अपने दिल को टटोल के देखो कैसे सत्संगी हो। सुबह से लेके कितनी झूठ बोलते हो, दूसरों के प्रति तुम्हारी भावना क्या है, तुम्हारे मन में। अरे अपने दुख वो नहीं देखे जाते ऐब के हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, मैं कितना सच्चा हूं। और दूसरों के तुम बुराइयां ढूंढते फिरते हो, तो फिर अच्छे कहां से हो?
अच्छा तो वो इंसान है जो अच्छा ही देखता फिरे कि मुझे अच्छी चीज मिले कहां से। अच्छी चीज सीख के इंसान गुणवान बनता है और दुर्गुण देख के आदमी गुणहीन बनता है। इसलिए गुणहीन अगर कोई मिल जाए तो उस आदमी के दर्शन करने से भी पाप लगता है, और गुण प्रवीण मिल जाए तो इंसान का देखने मात्र से उसके दिल में शांति और प्रेम उमड़ता है और उसके विचारों की शुद्धि होती है। विचार जिसके शुद्ध हो जाते हैं उसका जीवन शुद्ध हो जाता है, और वही आदमी भक्ति के मार्ग में कामयाबी हासिल करता है। बाकी जो लोग इन चीजों में फंस जाते हैं, जो लालच और स्वार्थ के बस हो जाते हैं, उनके लिए कोई नाता नहीं है। न भाई का नाता है, न पिता का नाता है, न पत्नी का नाता है। वो अपने स्वार्थ के लिए उससे कुछ भी करवा लो, कभी कोई धोखा करवा लो उससे, क्योंकि उसका कौन है। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि कामी का गुरु काम नहीं, लोभी का गुरु दान, भक्तन के गुरु संत है, संतन के गुरु राम। कामी आदमी का गुरु कौन है? कामनी है, उसी की रट रहेगा, उसी का सुमन, उसी का चिंतन, उसी का जिक्र, उसी की फिक्र, क्योंकि उसकी लालसा काम वासना में। छोटी बात कही है, काम का दायरा बड़ा लंबा चौड़ा है। मन की जितनी कल्पनाएं हो काम ही है वैसे, लेकिन ये एक छोटे दायरे की बात होता है। ये कामनाओं में जो डूब जाता है वो भरता नहीं कभी। समुद्र में डूबा हुआ भी बाहर आ जाएगा, मरने के बाद बाहर आ जाएगा। कामनाओं में डूबा हुआ मर के भी बाहर नहीं आता, उसका इलाज नहीं है। और एक बार जो आदमी जिसको झूठ कपट जो अपना लेता है उसके छूटना भी बड़ा कठिन होता है। बताओ, कोई भागी बिरला जीव ऐसा होगा जो छूट जाए उससे होगा, क्योंकि इंसान की हैबिट उसकी नेचर बन जाती है। उसका प्राकृतिक गुण की तरह से बरतता है उसको। उसके अंदर वो जो बुराई करता है उसमें वो बुराई देखता नहीं है। वो बुरा करते करते ऐसा हो जाता है, बुरा और बुराई एक ही चीज हो जाती है। वो बुराई का रूप होता है, इसलिए बुराई वो देखता ही नहीं, वो उसी को धर्म मान लेता है। एक आदमी रोजाना कत्ल करता है, बुचर खाने में गड़े काटता है जीवों के, बकरे मारता है, मुर्गे मारता है। उसको बोध ही नहीं है कि मैं जुल्म करता हूं, पाप करता हूं या जीव हिंसा करता हूं। वो उसका रूप हो गया है। इसी प्रकार से दुष्ट आदमियों को बुराई करते वक्त उनको महसूस ही नहीं होता मैं बुराई करता, मैं नहीं करता। तो कबीर साहब ने कही कि कामी की गुरु कामनी और लोभी का गुरु दाम। लोभी इंसान का गुरु दाम है, चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाए। अपने लालच के लिए उसको कितना भी झूठ बोलना पड़े, किसी से कुछ कपट करना पड़े, चाहे उसको कोई भी गंदा रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन वो लोभ में डूबा हुआ अपने लोभ से बाहर नहीं निकलता। सारे नाते बर्बाद हैं उसके। और भक्तन के गुरु कौन है? संत। जो भक्त लोग होते हैं वो संतों की बात पर अमल करते हैं, वचन को मान के अपने जीवन को संवारते हैं। संतों का काम होता है कि उनके पास जो जीव आए उनके जीवन को संवारे, बुराइयों को निकाले और अच्छे गुण अपनाने के लिए उनको प्रेरित करें। संत तो उनको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जिसको अपना जीवन संभालना होता है वो गुरु की बात पर यकीन करके वचन को अपना लेता है तो जीवन संवर जाता है, क्योंकि संतों के वचन में उनका कोई हित और स्वार्थ नहीं। वो तो दूसरे जीवों के कल्याण की बात बताते हैं। अगर वो अपने हित की बताते हैं संत, उनकी बात मत मानो। उनके स्वार्थ की बात हो मत मानो। जो इसमें तुम्हारा भला होता है और वो बात बताते वो तो मान लो तुम्हारी भलाई है उसमें। इसलिए कही है कि भक्तन के गुरु संत और संतन के गुरु राम। पट्टू साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम इस भात जाने। दास पलटू का संत में राम में संति सत्य में। इस बात को वो इसी प्रकार से संतों में छिपे हुए हैं, जिस प्रकार से मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, काठ के अंदर अग्नि छिपी हुई है। संत में राम इसी बात है, राम में संत और संत में राम एक ही चीज है। उलट पुलट के देखोगे फर्क नहीं है। तो भाई
अच्छा करो, अच्छा सीखो, अच्छे गुण अपना लोगे, अपने आप ही भक्ति के मार्ग में बढ़ते चले जाओगे। अगर नीच कर्मों में पड़ गए, दुष्टों का संग मिल गया, गुरुद्रोहियों का संग मिल गया, जो सत्संग के खिलाफत करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, उन लोगों का संग मिल गया तो तुम भी बर्बाद, तुम्हारा जीवन भी बर्बाद, हर प्रकार से सजा के भोगी होगी। दूसरे का क्या, वो अपना कर्म भोगेगा, तुम अपना भोगोगे, फिर दूसरे का भार उठा के अपने सिर क्यों फेंकते? अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सही मार्ग पर लगाओ, तुम्हारा किया तुम्हारे काम आएगा। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा परिणाम मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।